Hello developer, welcome to our YouTube channel Skill of Coding. Today we will learn about left right scrolling features like gallery, image and product scrolling on Flipkart and Amazon like e-commerce website. So let's start. So first watch preview. चलिए प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए हम लोग ऐसा फीचर्स बनाने वाले हैं, स्क्रॉलिंग फीचर। जैसे मैं यहाँ पे होवर करूँ तो ये हल्का जूम हो जाए, पता चले कि मैं होवर कर रहा हूँ और ये स्क्रॉल करूँ तो ये ऐसा दिखे। ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है, इधर मैं भी स्क्रॉल करूँगा ये मैं माउस से भी स्क्रॉल करूँगा तो ऐसा होगा। ये देखिए ऐसे आप स्क्रॉल करूँगा तो बैक आएगा। ठीक है, ये फीचर्स को हम लोग बनाने वाले थे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फाइल्स बना लेते हैं हम लोग। index.html फर्स्ट सेकेंड script.js style.css। चलिए ये बन गया। अब हम लोग इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, HTML फाइल। तो इसके लिए हम बॉयलर प्लेट को लगाएंगे अपना। स्क्रोलिंग टाइटल में देते हैं स्क्रोलिंग फीचर्स। ये देखिए हो गया स्क्रोलिंग फीचर्स हम लोग का। इसको सेव करते हैं और हम लोग लगाते हैं अपना इमेज। इसके लिए हम लोग बनाएंगे div.gallery नाम से फोल्डर, क्लास नेम। अब इसके बाद हम लोग ये डालेंगे फाइल नेम, फोल्डर इमेज इंटर करने के लिए हम लोग स्पैन टैग डालेंगे। स्पैन के अंदर img टैग डालेंगे। अब देखिए इसके अंदर मैं इमेज ले आता हूँ। ये मैं यहाँ पे मेनली 3 इमेज डालूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉज करके इमेज ले आता हूँ। ये देखिए मैं इमेज ले आया हूँ। इसको अब सेव कर लेते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, ये देखिए ओपन हो रहा है। क्या आ गया? ये देखिए इमेज आ गया। हम ये फ्लिपकार्ट से मैंने इमेज उठाया। आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट में इमेज सर्च करके आप इमेज उठा सकते हो। इमेज निकालने तो आता ही होगा आप लोग से, अगर नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच का इमेज निकालना है तो मैं स्मार्ट वॉच पे, एक सेकेंड ये कहाँ क्लिक हो गया। चलिए ये मैं स्मार्ट वॉच पे क्लिक किया, खुल जाओ। हाँ ये देखिए आपको ये इमेज निकालना है तो राइट क्लिक करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना, तो ये लिंक आ जाता है इमेज का। जैसे मैं ये लिंक कॉपी किया हूँ, इंटर किया हूँ, तो ये देखिए तो आप सीधा वही SRC में जाकर डाल सकते हो इमेज। मैं जैसे यहाँ पे यूज किया हूँ SRC, इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने वहीं से इमेज एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वही इमेज शो हो रहा है। चलिए हम लोग अपना स्टाइल, इसको हम लोग एक ये कर दिए, इसको डिव के अंदर ये रखेंगे डिव, इस स्पैन को, इमेज को। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे स्टाइल को इधर कर लेते हैं, इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर को डालते हैं हम। मार्जिन पैडिंग 0 कर लेते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग को भी 0 कर लिए। फ़ॉन्ट फैमिली सैन सिर्फ आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो बैठे, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का काम नहीं करूँगा, बट पर भी मैंने डाल दिया। आप लोग नहीं भी डाल सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली ज़रूरत नहीं है। बॉक्स साइजिंग में कर लेता हूँ, बॉर्डर बॉक्स। ये हो गया HTML और बॉडी को हाइट 100%, विड्थ 100%। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों डाल रहा हूँ 100%, क्योंकि 100% ये होता है और ये मैं विड्थ जितना ये रहता है स्क्रीन, उसके हिसाब से ये HTML और बॉडी का हाइट सेट हो जाता है। आप लोग को डिटेल में जानना है कि मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं क्या क्लास नेम क्या दिया था, गैलरी ना। चलिए गैलरी पे लगाता हूँ .gallery। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर। मैं इसका विड्थ कितना सेट कर देता हूँ, विड्थ 1200 पिक्सल। मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल का हो गया। इसमें बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर ग्रे कलर का बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ये बॉर्डर हम लोग का सेट हो गया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए बॉर्डर तो नहीं आया अभी, एक सेकंड।
ये मैंने लिंक ही नहीं किया, स्टाइल मैंने लिंक ही नहीं किया। मैं लिंक कर लेता हूँ। लिंक क्या था, स्टाइल डो CSS। अब मैं स्क्रिप्ट टैग को ही लिंक कर सकता हूँ, लिंक कर लेता हूँ मतलब स्क्रिप्ट टैग को। स्क्रिप्ट मैं यहाँ बॉडी के लास्ट में क्यों लिंक कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं लिंक करूँगा तो एरर आता है, क्योंकि जो होता है हम लोग का स्क्रिप्ट टैग वो पहले लोड हो जाता है। जबकि मैं अगर कुछ भी क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ का एलिमेंट पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ना तो पहले ये बनेगा, पहले ये लोड लेगा, उसके बाद ना स्क्रिप्ट टैग लोड लेना चाहिए, इसीलिए एरर आता है। ठीक है, पहले इसलिए आप लोग को पहले HTML एलिमेंट लिखना, फिर ये जावास्क्रिप्ट वाला को स्क्रिप्ट सोर्स को लिंक करना। पहले HTML पेज लोड होगा, उसके बाद ये स्क्रिप्ट वाला पेज लोड होगा। इसको लिंक कर लिए। ये देखिए स्टाइल CSS में है, हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसको भी सेव कर लेते हैं। अब हम लोग खोलते हैं गैलरी। ये देखिए आ गया, सेट हो गया। चलिए आगे बनाते हैं। ये गैलरी हो गया। गैलरी के अंदर क्या था, डिव था ना, डॉट गैलरी। क्लास सिलेक्टर है, डॉट मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। डॉट गैलरी डिव। मैं यहाँ पे इमेज का ये हाइट व विड्थ सेट कर लेता हूँ। डॉट गैलरी डिव IMG हाइट 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, और दे देता है मार्जिन 10 पिक्सल का। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं। ये देखिए आ गया। इसको 100% पे कर लेते हैं। ये रीलोड नहीं ले रहा मेरे को, ये देखिए ले लिया। अब इसको हम लोग को यहाँ पे 3 इमेज का डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, इमेज ये फ्लेक्स डायरेक्शन में इसलिए ऐसा आ रहा है। अभी ग्रिड में करेंगे तो ये और इधर आ जाएगा एक इमेज, तो इसको हम लोग ग्रिड में करते हैं। ठीक, ये कहाँ गया, ये वाला डिव को हम लोग ग्रिड में कर देंगे। डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो ये ऑटो के हिसाब से ले लेगा। इसको सेव करते हैं। ये देखिए आ गया इधर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो हम लोग ये देखिए ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको हाइड करेंगे हम लोग और एडजस्ट करेंगे इमेज को। ये ग्रिड ऑटो हो गया। हम लोग और इमेज ले लेते हैं, जैसे कि मैं 3 करके मैंने आप लोग को प्रीव्यू में दिखाया था ना। इसको मैं 1 2 3, तो ये 3 इमेज मैंने ले लिए। बाद में हम लोग इमेज चेंज कर देंगे, अभी के लिए यही रहने देते हैं। पहले बना लेते पीछे, तो उसके बाद इमेज हम लोग चेंज करेंगे। इसको सेव करते हैं, देखते हैं। ये देखिए इमेज आ गया, स्क्रोलिंग आ गया। ये देखिए ये सारा इमेज आ गया ना। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, स्टाइल में आते हैं। ये देखिए ऑटो ग्रिड आ गया। इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। 3 हल्का सा कट था 3 इमेज आने में, तो इसको हम लोग बढ़ाते हैं, हल्का सा 70 कर देते हैं। एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए आ गया मार्जिन के साथ, हल्का मार्जिन छूट रहा है, तो ये सही है। ओवरफ्लो एक्स इसको स्क्रॉल कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मेनली यहाँ पे स्क्रॉलिंग फीचर्स, ये जो स्क्रॉल वाली है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगी इसके साथ। और ये जो कट जाएगा, इसको ओवरफ्लो हाइड हो जाएगा ये वाला, और ये स्क्रॉलिंग फीचर यहाँ पे आके हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये स्क्रॉलिंग फीचर्स यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। पहले यहाँ पे ये ओवरफ्लो हाइड हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग बटन डालेंगे, इसको सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, तो उसको हमको बटन डालने के लिए ये यहाँ पे एलिमेंट इंटर करना पड़ेगा। div डॉट गैलरी रैप, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कहाँ कर दिया, गिव डॉट गैलरी रैप। यहाँ पे मैं डिव डॉट गैलरी रैप से ये क्लास बना लिया मैंने। फिर यहाँ पे स्पैन करूँगा, यहाँ पे मैं एरो दूंगा, एरो की Ctrl+D। फिर यहाँ पे ये एरो नहीं, क्या बोलते, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। ये लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट मूव करने के लिए, ये राइट मूव करने के लिए, राइट स्क्रॉल करने के लिए। अभी इसको हम लोग सेव करते हैं। ये देखिए दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे,
ये देखिए दिख रहा है ना हल्का सा। चलिए रीसेट करते हैं इसको, अब एडिट बनाते हैं हम लोग, स्टाइल देते हैं। तो इसका क्लास नेम दे लेते हैं ना, क्लास लेफ्ट BTN। इससे हम लोग लेफ्ट स्क्रॉल कर पाएंगे। और इसका क्लास देते हैं राइट BTN। तो इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, राइट स्क्रॉल कर पाएंगे। सेव करते हैं, हम लोग इसको स्टाइल करते हैं डॉट लेफ्ट BTN कॉमा डॉट राइट BTN। दोनों का साइड साथ में ये कर रहे हैं हम लोग, स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, कलर BG कलर ब्लू, कलर वाइट कर देते हैं, कलर वाइट करके कोड लिख देते हैं FF। कलर वाइट हो गया। और बॉर्डर रेडियस 50%। सेव करते हैं। ये देखिए जो काफ़ी छोटा आ गया, इसको हम लोग ये करते हैं फ्लेक्स बनाते हैं इसको गैलरी को, तो वो भी इधर आ जाएगा। जैसे कि मैं जो क्या क्लास में हम लोगों ने क्या दिया था, गैलरी रैप दिया था। तो गैलरी रैप को हम लोग फ्लेक्स करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये गैलरी रैप आ जाएगा। तो पहले ये आएगा, ये एरो लेफ्ट एरो, फिर ये इमेज आएगा, फिर राइट एरो आएगा, तो ये बीच में हो जाएगा इधर। चलिए हम लोग देते हैं, कहाँ गया गैलरी रैप को, यहाँ पे देते हैं डॉट गैलरी रैप। क्या देते हैं हम लोग, डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करते हैं। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया था, गैलरी रैप है तो मैंने क्लास नेम ही गलती इंटर किया था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सही किया था, यहाँ पे गलत डाला था, गैलरी का स्पेलिंग ही गलत है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ गैलरी रैप। इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। अब देखते हैं जाके, ये देखिए ये आ गया, बड़ा हो गया। अब इसको हम लोग जाके ये करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सेव करते हैं। ये देखिए ये सेंटर में आ गया। ये देखिए अब ये बटन जो दिख रहा है हम लोग को, ये ऊपर में दिख रहा है। अब ये बटन इस कंटेंट को इसके बीच में करना है, एक को इधर करना है, एक को इधर करना है, तभी ना मैं इसको क्लिक करके स्क्रॉल कर पाऊँगा। तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो हम लोगों ने बनाया है इसको उठाना है, गैलरी को Ctrl+X करना है गैलरी को, और इसके बीच में डाल देना है हम लोग को। ठीक, इसको पेस्ट कर देना और सेव कर देना। तो ऐसे सेव करते ही ये देखिए लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग फीचर्स आ गया। ये दिख नहीं रहा है हम लोग को, इसके लिए दिखने के लिए हम लोग को ये सेट करना पड़ेगा। इसके डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम लोग को इन लोगों को सेंटर में लाना पड़ेगा। तो इसको लाते हैं, लेफ्ट बटन राइट बटन को डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर भी कर देते हैं। ये देखिए आ गया कंटेंट। इसका साइज़ को बड़ा कर लेते हैं हम लोग, फ़ॉन्ट साइज़ 3 रैम 3 गुना हो जाएगा। 3 रैम आप लोगों को पता होगा। ये देखिए बड़ा हो गया, अब ठीक लग रहा है देखने में। अब ये जो स्क्रॉलिंग बार आ रहा है तो यहाँ पे तो स्क्रॉलिंग इससे स्क्रॉल कर ही लेगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं पहले स्क्रॉलिंग बार फीचर्स को। उसके बाद हम लोग वो क्या बोलते हैं उसका JS कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। ठीक है, तो कहाँ गया गैलरी, ये रहा डॉट गैलरी वेबकिट स्क्रॉल, वेबकिट स्क्रॉल बार को डिस्प्ले हाइड कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक Ctrl+S। अब देखते हैं तो डिस्प्ले हट जाना चाहिए स्क्रॉल बार। ये देखिए स्क्रॉल बार हट गया। इसको हम लोग सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले रैप को अभी मार्जिन देते हैं। तो ये मार्जिन 300 पिक्सल। ये देखिए अब थोड़ा सेंटर में लगेगा हम लोग को देखने में। ये थोड़ा इसको से ये ऑटो कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम करते हैं।
हम लोगों को बस यहाँ पे ये कर देना है, मार्जिन टॉप कर देना है, तो उसे ऊपर से लेफ़्ट राइट से मार्जिन नहीं लेगा, हम लोग को बस टॉप से चाहिए ना। ये देखिए टॉप से मार्जिन ले लिया, अब उसी तरह सही हो गया। यहाँ पे इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है अभी मैं माउस से करूँ तो नहीं हो रहा। ये देखिए मैं कीबोर्ड का माउस से कर रहा हूँ तब हो रहा है, अभी मैं माउस से नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ ये लगा लेता हूँ ना, कर्सर वर्सर पॉइंटर वगैरह कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ करता हूँ तो कुछ नहीं शो हो रहा है, तो अभी यहाँ पे मैं पॉइंटर वगैरह लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैं कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, और गैलरी रैप डिव गैलरी इमेज में भी। एक सेकंड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके होवर इफेक्ट लगाता हूँ, होवर, तो होवर इफेक्ट लगा के कर्सर पॉइंटर और स्केल ने ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 करता हूँ कि मैं जब भी होवर करूँगा तो ये 1.1 स्केल में मतलब 0.10% बढ़ जाएगा, 0.10%। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म को दे देता हूँ, ट्रांजिशन, मतलब इससे स्मूथ ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इसीलिए लगाता हूँ ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। हम टाइम दे देते हैं 0.5 सेकेंड का। ठीक है, ये देखिए, तो इससे मतलब थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो। ये देखिए आप बड़ा स्मूथली हो रहा है, मतलब जो जूम हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है, बट ये जब वापस आ रहा है तो बहुत फास्ट आ रहा है। ये देखिए जूम सही हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ट्रांजिशन। यहाँ पे हम लोग को स्केल बड़ा छोटा नहीं करना ना, ये ऑटो मतलब कि ये जो अपना प्रॉपर्टी पे आएगा। पहले हम लोग जब होवर करेंगे तो ये 1.1 स्केल पे जाएगा, जब हम लोग इसको होवर छोड़ देंगे तो ये अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं लगा रहे हैं, ये ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म को ब्लैंक छोड़ के बस इसे इंटर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टाइमर को बाद में डालना रहता है। ठीक, ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड यहाँ भी डाल लेते हैं। अब सेव करते हैं। ये देखिए छोड़े, ये देखिए ये भी स्लो आ रहा है। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। बट ये स्क्रॉलिंग फीचर्स मतलब कि CSS कंप्लीट हो गया। अब जावास्क्रिप्ट में हम लोग को ये फंक्शन कि ये क्लिक करने के बाद स्क्रॉल हो। ठीक है, इसके लिए ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो क्या कॉन्स्ट स्क्रॉल कंटेनर इक्वल टू, इसको हम लोग लेट कर देते हैं, लेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट गैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट बैक बिटियन, वही लेफ्ट बिटियन जो था, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हम लोग क्या दिए थे उसका नाम, डॉट लेफ्ट बिटियन। ठीक है, इसको भी यही ऐसे ही कंट्रोल D करके राइट बिटियन बना देते हैं इसको, बैक नेक्स्ट बिटियन, यार यहाँ पे राइट कर देना, राइट बिटियन। सेव करते हैं। ये देखते हैं हम लोगों ने क्लास नेम सही दिया था ना। ये देखिए हम लोग का क्लास नेम सही है, लेफ्ट बिटियन है, और ये रहा राइट बिटियन। ठीक, यहाँ पे हो गया हम लोग का काम। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इफेक्ट लगाएंगे, इवेंट लिस्नर लगाएंगे, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल कंटेनर हो जा रहा है यार, ऐसे स्क्रॉल, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिखा है इसलिए नहीं आ रहा था सजेशन। स्क्रॉल कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो क्या लगाएंगे इसमें, व्हील स्क्रॉल लगाएंगे कि माउस का जब हम लोग व्हील स्क्रॉल करेंगे तो ये आगे पीछे होगा अपने। ठीक है, तो उसके लिए लगाएंगे
तो इसके लिए फंक्शन पास करना पड़ता है इवेंट इसमें जाएगा। क्या आएगा, जैसे हम लोग ये करते हैं स्क्रॉल करते हैं तो ये एक इवेंट देता है कि कहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, तो वही हम लोग इवेंट लेते हैं, इनपुट वही इवेंट है। ठीक है, तो ये रिटर्न एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा क्या कर रहा है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देंगे इवेंट परफॉर्म करेंगे। जैसे कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तो क्या इसको ये रिफ्रेश होने से बचाना है, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब जब रिफ्रेश पेज रिलोड नहीं होगा उससे हम लोग को बचाने के लिए ये लिखते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, स्क्रॉल कंटेनर डॉट स्क्रॉल लेफ्ट करना है ना, स्क्रॉल लेफ्ट, तो लेफ्ट करने पे क्या हो, तो उसके लिए हम लोग को डालना पड़ेगा वाई एक्सिस में मूवमेंट हो इक्वल टू वाई के साइड बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डालेंगे इवेंट डॉट डेल्टा वाई। ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट फंक्शन है, उसमें ये डेल्टा वाई आता है, उसमें डिटेल्स मेंशन रहता है कि मैंने कहाँ कितना स्क्रॉल किया, तो उसी के हिसाब से ये पिक्सल के हिसाब से मूव करता है हम लोग का माउस का कर्सर को। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए इसको सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए स्क्रॉलिंग हो रहा है, तो यही है। ये देखिए अभी बटन काम नहीं कर रहा होगा, ये देखिए नहीं कर रहा है ना। अब चलिए बटन को बनाते हैं। बटन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, बैक बीटीएन। पहले नेक्स्ट बीटीएन को कर लेते हैं, पहले नेक्स्ट जाएंगे तब तो बैक करेंगे ना। नेक्स्ट बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसमें क्या होगा, क्लिक होगा। ठीक है, क्लिक फंक्शन, उसके बाद इसमें भी फंक्शन होगा, बट इसमें इवेंट हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। आप लिख सकते हो बट कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रॉल कंटेनर को ही मूव करेगा ओवरऑल डॉट स्टाइल डॉट क्या लगाना है हम लोग को, बिहेवियर, स्क्रॉल बिहेवियर, स्क्रॉल बिहेवियर क्या देना, स्मूथ देना है। उससे क्या होगा, हम लोग का स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ हो जाएगा। ये स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ करने के लिए होता है। ठीक है, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, इसको मैं बाद में ये करूँगा एक्टिव। पहले ये लगा लेता हूँ, स्क्रॉल कंटेनर डॉट स्क्रॉल लेफ्ट स्क्रॉल लेफ्ट क्या हो मेरा, प्लस इक्वल टू कितना हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया, 1270 के आसपास। तो मैं यहाँ पे भी 1270 दूंगा सेम, कि सेम तरह से स्क्रॉल हो। और मैं इसी को कंट्रोल डी कर लेता हूँ। नेक्स्ट बटन को यहाँ पे क्या बना देना है, बैक बीटीएन डॉट क्लिक स्क्रॉल, यहाँ इसको माइनस कर देना है ना, ये पीछे आएगा। चलिए हम लोग सेव करते हैं, इसको देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जाता है। ये सेम इमेज है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है हम लोग को। इमेज हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये हल्का सा कट रहा है, इसलिए हम लोग हल्का सा इसको एडजस्ट करेंगे। 70 की जगह 65 और ये 65। ये इमेज सेम है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा है। मैं इसको इमेज चेंज करूँगा अभी, ये देखिए अभी ठीक हो रहा है 65 में। ठीक है, अब मैं इमेज चेंज करता हूँ इसका। ये देखिए इमेज सबका सारा सेक्शन का तीनों इमेज सेम है। मैं इमेज चेंज करके आता हूँ, वेट कीजिए तब तक। ये देखिए मैंने इमेज सारा का इमेज का लिंक मैंने चेंज किया, नया इमेज ले आया सारा का, तो उससे पता चलेगा कि इमेज स्क्रॉल हो रहा है या प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, सेव कर दिया, मैं रीलोड कर लेते हैं, हो गया। अब देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ये काम कर रहा है, सही है। मैं बैक करूँगा, ये देखिए ये प्रॉपर्ली काम हो रहा है, जैसा ये पहले था वैसा ही बना है। ये देखिए सेम, ये देखिए इसमें भी वैसे ही क्लिक काम कर रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, बट यहाँ पे स्मूथ नहीं हो रहा। ये देखिए ये डायरेक्टली स्क्रॉल हो जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे आना है, ये जो हम लोगों ने शुरू में लिखा था स्मूथ ट्रांजिशन को ऑन कर देना। ये देखिए स्मूथ ट्रांजिशन को ऑन कर देना, इसको सेव कर देना। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसको स्मूथ करने के लिए इसमें भी हम लोग वही लगाएंगे। इसको कॉपी करते हैं, स्मूथ की जगह यहाँ पे ऑटो रखेंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखिए व्हील, ये देखिए काम कर रहा है, ऑटो ही ले लिया ये देखिए। अब मैं स्क्रॉल करूँगा, इसको क्लिक में स्मूथ किया था, ये देखिए आया, स्लाइड होके आया।
ये देखिए मैं फिर क्लिक करूँगा वापस जाएगा, स्लाइड होते हुए जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ऑटो, अगर मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, स्मूथ कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सेव करते हैं। ये देखिए अटक रहा है, हल्का स्लो हो रहा है। मैं बहुत घुमा रहा हूँ व्हील को बट बहुत स्लो हो रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही स्मूथ, ऑटो ही रहने देते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही ऑटो डाला था। सेव करते हैं। ये देखिए अब सही हो रहा है ना ऑटो। मतलब ये मेनली हो रहा है कि मैंने 1270 की जगह 1265 ये इसलिए दिया क्योंकि ये मार्जिन था। एक बार मैं क्लिक करूँगा तो ये सही से स्क्रॉल होगा। ये देखिए हो गया। फिर यहाँ पे बैक करूँगा तो हो गया, सारा फंक्शन सही से काम कर रहा है, स्क्रॉलिंग काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं व्हील से, मैं माउस वाला से क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये भी काम कर रहा है सही से। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू, सी यू सून, टिल कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।